अस्सलाम वालेकुम। मिसबा किचन में खुश आमदीद। क्या हाल चाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप ये बोलेंगे कि ये मैं आज क्या बना रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ कपड़े धोने का साबुन। और कपड़े धोने का साबुन जो है ये सर्दियों में ज़्यादातर बनाया जाता है, फिर हम पूरा साल यूज़ करते हैं, क्योंकि आपको पता है गर्मी में तो ये पिघल जाता है और ज़्यादा जमता नहीं है बहुत जल्दी। तो इसीलिए हम सर्दियों में पूरे साल के लिए बना के रख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले साबुन में डालने के लिए मैंने ये लिया है सर्फ, और ये लिया है धोबी सोडा, ये लिया है कास्टिक सोडा। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये सारी अच्छे तरीके से हमारे दाग धब्बे कपड़ों में से निकाल देती हैं। ये देखें, ये फ़िनाइल की टिक्कियाँ मैंने ली हैं, ये काला तेल, ये आटा लिया है। आटे की जगह आप बेसन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। साबुन वगैरह ये सब लोग जो है वो बनाते ही चर्बी में है। मुझे यहाँ पे चर्बी कहीं से मिली नहीं है, तो ये देखें, ये मैं खालिस घी लेके आई हूँ। किसी भी कंपनी का हो, कोई भी हो, आप ले सकते हैं। चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे जो जो चीज़ मैं डालती जाऊंगी वो आपको बताती जाऊंगी कि हम पहले क्या डालेंगे। सबसे पहले मैं ये फ़िनाइल की टिक्कियाँ जो है इनको पीस लूँगी, ये खुशबू के लिए होती हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, फ़िनाइल की टिक्कियों को हमने अच्छे तरीके से पीस ली है। तो चलिए अब आगे बनाते हैं। ये कास्टिक सोडा है। कास्टिक सोडे को मैं लोहे के बर्तन में थोड़ा सा पानी डाल के इसको भिगो दूंगी, ताकि ये अच्छे तरीके से इसकी गुठलियाँ वगैरह जो हैं वो सारी पिघल जाएं। ये देखिए, पुराना सा एक पतीला है मेरे पास लोहे का, तो मैं इसमें इसको भिगो दूंगी। और इसको बहुत ये एहतियात से डालना है, क्योंकि ये कास्टिक सोडा है और इससे हाथ भी जल सकते हैं आपके। अब डालेंगे इसमें पानी। और इसको किसी लकड़ी वगैरह से मिक्स कर देंगे। बस इसको छोड़ दूंगी मैं अभी। ये देखें, इसमें से आपको धुआं निकलता हुआ नज़र आ रहा होगा। ये इतना सख्त होता है, इसीलिए बहुत ही एहतियात से इसको रखें। इसका काम अब सबसे एंड में है, तो सबसे एंड में मैं बताऊंगी आपको। और ये साबुन हम बनाएंगे अपनी वॉशिंग मशीन में। सॉरी, ये शोर आ रहा होगा, ये पास में यूपीएस लगा हुआ है, तो इसकी वजह से थोड़ा शोर है। इसमें मैं डालूंगी 15 किलो पानी। मेरे पास 5 किलो वाला डब्बा है, तो ये 3 डब्बे में पानी की डालूंगी। पानी देखिए मैंने डाल दिया है। अब हम घी को पिघला लेंगे। ये देखें, घी भी हमारा पिघलने वाला है। क्या करें, महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो है ना, ये हमारे पूरे साल के लिए काफ़ी होता है। ये साबुन हम बना रहे हैं वॉशिंग मशीन में, और वॉशिंग मशीन आजकल किस घर में नहीं है, सब घरों में ही होती है। तो चलिए अब आगे चीज़ें डालते जाते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे आटा। थोड़ा थोड़ा हम आटा डालते जाएंगे और साथ मशीन को भी चलाते जाएंगे, ताकि इसमें कोई गुठली वगैरह ना बने। ये देखिए, आटा हमारा अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। अब हम डालेंगे धोबी सोडा। हमारा धोबी सोडा भी अच्छे तरीके से मिक्स हो गया। अब हम डालेंगे सर्फ। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से मिक्स हो रहा है, कितनी अच्छी दाल बन गई है इसकी। अब हम डालेंगे फ़िनाइल की टिक्कियाँ जो हमने पीस के रखी थी। ये भी अच्छे तरीके से मिक्स हो गई हैं। अब डालेंगे इसमें हम काला तेल। काला तेल मैं शापर में से ही डालूंगी, क्योंकि ये बर्तन के साथ लग जाता है। ये भी झाग बनाने के काम आता है, इससे भी बहुत अच्छी झाग बनती है और दाग धब्बे भी दूर होते हैं। ये हमारा होममेड साबुन है।
आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, लेकिन बहुत ही एहतियात से। इसको भी हम चला लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कलर इसका कितना अच्छा है। ये देखिए अभी इसमें घी में डालेंगे और कास्टिक सोडा भी डालेंगे, तो जिससे ये बहुत ही अच्छा और भी गाढ़ा हो जाएगा। ये सारी चीज़ें भी अच्छे तरीके से मिक्स हो गई हैं। अब हम डालेंगे घी। ये देखिए माशाल्लाह साफ़ सुथरा और खालिस घी में लेके आई हूँ, क्योंकि जो चीज़ बंदा ख़ुद भी इस्तेमाल करे और दूसरों को भी दे तो वो अच्छी और खालिस होनी चाहिए। इसको भी चला लेंगे हम। अब लास्ट में हम डालेंगे कास्टिक सोडा, लेकिन ये बहुत ही एहतियात से हमने डालना है, इससे हाथ वगैरह भी जलने का बहुत ख़तरा होता है। इसको बंद करके अब हम चला लेंगे थोड़ी देर के लिए। ये देखें कास्टिक सोडा डालने से माशाल्लाह से एकदम से हमारा साबुन जमना शुरू हो गया। ये देखें आपको पता चल रहा होगा, देखें कितना गाढ़ा हो गया है। ये थोड़ा सा चल जाए, मिक्स हो जाए, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि अब इसके आगे हम क्या करेंगे। अब साबुन को जमाने के लिए ये देखिए, ये मैंने प्लास्टिक की बाल्टी ली है। हम बाल्टियों में जमाते हैं इसको। फैक्ट्रियों में तो साबुन के सांचे वगैरह होते हैं, लेकिन हम और इसको लोहे के बर्तन में हरगिज़ नहीं जमाना, क्योंकि लोहे के बर्तन में जंग लग जाता है और उससे साबुन ख़राब हो जाता है। अब इसको अच्छे तरीके से किसी मग्गे से ऐसे मिक्स करके तो फिर बाल्टी में डालते जाएंगे। देखें ऐसे भर के ये बाल्टी हमने रखी हुई है, इधर डालती जाऊंगी मैं। ये देखिए माशाल्लाह अभी से कितना गाढ़ा है। आप भी ज़रूर बनाएं, ये घर की चीज़ है और काफ़ी टाइम तक इस्तेमाल होगा। देखिए ये सारा साबुन मैंने इस बाल्टी में डाल दिया है। ये आपको जो छोटे छोटे से तिनके बीच में नज़र आ रहे हैं, ये सर्फ के हैं। और थोड़ा सा जो बच गया था देखें मैंने इन डब्बों में भी जमा दिया है। ये तकरीबन 5 दिन मैं इनको छोड़ दूंगी और 5 दिन के बाद मैं इसको जब काटूंगी फिर आपको दिखाऊंगी। ये मशीन को मैंने धो दिया था जिसमें हमने साबुन बनाया है। ये देखिए इसकी भी माशाल्लाह कितनी अच्छी झाग बनी हुई है। इसमें हम अभी कपड़े धो सकते हैं, लेकिन मैं इससे कंबल धोऊंगी। तो देखिए हमारे 5 दिन गुजर गए हैं साबुन के। कितना अच्छा सख्त हो गया है, ये देखें अभी गिरता भी नहीं है। ये भी देखें कितना अच्छा जम गया। और ये जो बाल्टी में था ये भी। तो चलिए अब इनको मैं निकाल लूँगी, फिर काट के भी आपको दिखाती हूँ। पहले हम सबसे पहले इसके किनारे छुड़ा लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे इसको निकालते जाएंगे। ये खुद ही वैसे अभी जो है ना वो सूख गया है ना, तो किनारों से आसानी से ये उतर जाएगा। ये देखें कितनी आसानी से निकल रहा है। ये चारों तरफ से मैंने इसको छुड़ा लिया है। तब इसको उल्टा करेंगे। ये देखिए मैंने एक फटी सी ली है, इस पर मैं इसको उल्टा करूँगी ताकि ये आराम से निकल जाए। और ऊपर से इसको ऐसे से करेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से उतर जाए। ये देखें आपको आवाज़ आई है, कितनी आसानी से उतर गया है।
बहुत जी माशाल्लाह, कितना मज़े का बना हुआ है हमारा साबन। ये आप पूरा साल यूज़ कर सकते हैं और आप यकीन मानेंगे चाय के दाग, सालन के दाग और घी वगैरह जो होता है उसके, ये सारे बहुत ही आसानी से निकालता है। तो चले अब इसको मैं काटूंगी। इसकी थोड़ी मोटी तय है, आपको पता है इतना बड़ा साबन ज़रा होता नहीं है, इसलिए मैं पहले यहाँ से इसको ऐसे 2 हिस्सों में काट लूँगी। ये मैं इसको काटूंगी धागे से। ये देखिए, ये मैंने धागा लिया है। ये देखिए, हम धागे को ऐसा ऐसा खींचेंगे और ये एक साइज में ही सारा कट जाएगा। ये देखिए, धागा हमारा निकल आया। अब देखें, इसकी एक साइड में अलग कर लूंगी। ये माशाल्लाह अंदर तक कितना अच्छा बना है और सूख गया है। इसकी हम 4 टिक्कियां सी बना लेंगे। अब इधर से भी काट लेंगे। ये हम अपने घर के लिए बना रहे हैं, इसीलिए छोटी बड़ी जितनी भी हो टिक्की आप बना सकते हैं। इसको भी काट लेंगे। ये देखें, तो ये देखिए हमारा बहुत ही कम बजट में बन के साबुन तैयार हो गया। लोग दाग धब्बे दूर करने के लिए बहुत ही कम चीज़ें यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ की हैं जिससे हमारे चाय के दाग, सालन के दाग और जो है घी वगैरह के जो दाग होते हैं वो आसानी से उतर जाएं। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं ऐसी ही मज़ेदार और आसान सी वीडियो आपके लिए लाती रहूं। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। मुझे दें इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।